अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आरआईपी गेमिंग चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम खेलेंगे लिविक मैप। तो हम आ जाते हैं लिविक मैप में। इस गेम प्ले में हमारा हो जाता है चिकन डिनर और 11 किल के साथ चिकन डिनर हो जाता है और उसके साथ हम एमवीपी बन जाते हैं, एमवीपी बन जाते हैं। और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे वाली जो वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। तो गाइस हम उतर जाते हैं मडिस्टीन की सस्ती बिल्डिंग के ऊपर। हमें असल में उतरना था मडिस्टीन की मेन बिल्डिंग के ऊपर, बट हम यहाँ पर ही उतर जाते हैं। क्या करें, मजबूरी थी। अगर वहाँ पर उतरते तो गन फाइट हो जाती। गन मिलती है पता नहीं मुश्किल से मिलती है, वहाँ पर ऊपर गन फाइट हो जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ लूट करके कुछ लूट स्किप कर लेते हैं। उसके बाद हमें M4 मिलती है, पर M4 के चक्कर में हम अपनी AKM ही खो बैठते हैं। मैं अपने फ्रेंड के पीछे पीछे चल रहा था, उसको बोल रहा था, बोल रहा तो नहीं था, चैट में लिख रहा था कि AKM दे दो, बट सिर्फ AKM ही लिख सकता हूँ क्योंकि आगे आप सीन चेक करिएगा क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा था AKM दे दो, क्योंकि मेरे पास एमओ ही पड़ी थी, बट AKM ही सिर्फ लिख सकता हूँ चैटिंग में। AKM ही सिर्फ लिख पाता हूँ क्योंकि आगे बंदा आ जाता है। और मैंने समझा कि इसके पास कोई भी वेपन नहीं था, बट इसके पास MK12 थी, जो न्यू वेपन आया है लिविक में। MK12 थी इसके पास, वही तो न्यू गन जो थी ना, न्यू गन आई है, तो उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी खासी वो चला रहे थे। यहाँ पर सीन चेक करना गाइस, क्या ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या यार, मैं समझ रहा था कि अच्छा एंगल लेके मैं इसको फिनिश करूँगा, बट इसने तो मुझे ही नॉक कर दिया। और इसके हाथ में वेपन भी नहीं था, ये बगैर वेपन कह रहे थे। इसने समझा कि मेरा जो टीममेट है वो वहाँ पर नहीं था, तो ये मुझे मुक्कों से मार के लूट करने आ रहे थे मेरी। ये भाई साहब, भाई जो भी सोचा था वो आपने गलत सोचा था। तो इधर हमें बोट बहुत तंग कर रहा था। जब मैं नॉक हुआ था तभी भी वो मुझे डेमेज दे रहा था। यहाँ पर मैं हील कर लेता हूँ। मैंने कहा बोट फायर दे रहा है, क्या पता आगे एनिमीज़ आ जाएं, पर वो प्लेयर्स नहीं आए थे रियल जो होते हैं। कभी कभी बोट की वॉइस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे बाइक ले लेते हैं, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। हम इनकी लूट करते हैं। और भैया एक बैंडेज ही लगानी पड़ती है, वो भी हम नहीं लगाते, बस ऐसे ही किल के चक्कर में हम भागते रहते हैं। और पीछे वाली बिल्डिंग में पता नहीं मडिस्टीन की जो मेन बिल्डिंग थी उसकी तरफ पता नहीं कौन सा बंदा था, वो मुझे डैमेज दे रहा था। और यहाँ पर हम इसको नॉक करते हैं। मैंने समझा कि ये प्लेयर होगा। यहाँ पर 2 बोट थे और 1 प्लेयर था। मैंने समझा कि ये प्लेयर होगा, बट प्लेयर तो कोई और ही था। यहाँ पर P90 की मैं स्पीड इसकी सुन के मैं समझ गया था कि ये प्लेयर है, ये बोट वगैरह नहीं है। तो इस बोट को हमने फिनिश किया। और यहाँ पर हम हील वगैरह मारते हैं और लूट वगैरह करके वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी 2 बंदे होते हैं। एक बंदा ब्लू वाली बिल्डिंग में होता है, जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है, और दूसरा बंदा होता है मेन बिल्डिंग में, जो मेडिसिन की मेन बिल्डिंग है वहाँ पर होता है। तो मेन बिल्डिंग वाला दूसरे बंदे को नॉक फिनिश कर देता है। तो यहाँ पर मुझे पता भी था भाई आगे वाली बिल्डिंग में बंदा है, जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पर बंदा है, वो मुझे फायर भी कर सकता था, बट मैं अपनी लूट में लगा हुआ भाई। मुझे AKM KMO चाहिए, मैं AKM KMO में लगा हुआ था। यहाँ पर हमें 3x मिल जाता है, जो पीछे हमने बंदे मारे थे वहाँ से हमें 3x मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे अच्छा एंगल मिलता है और मैं इसको नॉक करने की कोशिश करता हूँ, बट उसने भी मुझे उतना डैमेज दिया था और मैंने भी इसको अच्छा खासा डैमेज दिया था। यहाँ पर फायर करने के बाद मैं अंदर आ रहा हूँ, पर मेरे भाई मुझे अंदर आने से जानबूझ के तो नहीं रोकते, पर वो ऐसे ही खड़े होते हैं, तो मैं अंदर नहीं आ सकता था। मैं थोड़ा ब्लॉक हो गया था कुछ देर के लिए। अगर ये एनिमी जाता मुझे नॉक भी कर सकता था, पर पता नहीं इसकी शायद रीलोडिंग में लग गई थी। यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि वो अपना मुंह निकाले, मैं मारूं। मुंह निकाला, बट अंदर चला गया फिर से। एमओ भी हमारी बहुत ध्यान कर रहा था। हमारे पास एमओ भी बहुत कम बच गई थी, हमारे पास आई थिंक सो 40 एमओ बच गई थी, 42। उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास इतनी कम एमओ हो गई हैं। जब मैंने देखा कि भाई मुझे यहाँ पर फायर नहीं करना चाहिए था, मेरे टीममेट ने ही नॉक किया, तो वही फिनिश करेगा, बट मैं उनकी हेल्प कर रहा था उनका किल कंफर्म करने के लिए।
यहाँ पर 22 एमओ हो जाती हैं, रह जाती हैं, और हमें चाहिए होती है M4 की एमओ। तो मैंने सोचा पहले इसको मार के M4 की एमओ लेंगे और उसकी क्रेट से भी लेंगे अगर होंगी तो, अगर उनकी क्रेट में M4 की एमओ होंगी तो उनकी क्रेट से भी लेंगे। तो यहाँ पर मैं M4 की एमओ उठा के बहुत खुश हो जाता हूँ कि भाई इतनी सारी गोलियाँ ज़ियान कराते हो अपने ऊपर, और M4 की एमओ भी अगर तुम्हारे क्रेट से नहीं निकली तो भाई बहुत गुस्सा आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी क्रेट पे ही गोलियाँ मतलब ध्यान करते रहूँगा। पर यहाँ पर कुछ अलग सीन हो जाता है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई ऊपर आ जाओ, मैंने नॉक किया, उनके फिनिश करके लूट करते, पर यहाँ पर ये आ जाता है। पहले भी वो फायर देता, ये जो एनिमी मैंने मारा ये पहले भी फायर दे रहा था, पर मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने समझा किसी बोट को प्लेयर मार रहा होगा, और यहाँ पर ये बोट हमें तंग करते हैं। बोट मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जब मैं नॉक हुआ था तब भी ये तंग कर रहा था, और जब मेरा टीममेट भी नॉक हुआ है तो मुझे ही तंग करते हैं साले बोट, उसको नहीं तंग कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं मतलब एयरप्लेन की तरफ देख रहा था, मैंने कहा कि वो कहाँ पर अंडा उतारेंगे, मतलब ड्रॉप कहाँ पर उतारेंगे। तो यहाँ पर हम अपना 6x स्कोप को हम एडजस्ट कर रहे थे। मैं पता नहीं कहाँ से मतलब स्नेक मतलब पता नहीं कहाँ पर बैठे होते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठ जाते हैं, लेट ही जाते हैं। मैं अपना स्कोप एडजस्ट कर रहा था, और मुझे क्या पता कि आगे बंदे भी हो सकते हैं। मेरे टीममेट को पता था पर वो बता नहीं सकता था क्योंकि उनका मतलब माइक सही नहीं चल रहा था, वो मुझसे बात नहीं कर सकते थे। मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही थी बट उनकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही थी। तो मतलब मैं स्कोप एडजस्ट करते करते मैं नॉक हो जाता हूँ, फिर से मैं नॉक हो जाता हूँ। उसके बाद नॉक होने के बाद रिवाइव वगैरह होके हेल्थ वगैरह लगा के फिर से यहाँ पर उतरते हैं। तो जोन भैया ने भी हमें तंग कर रखा था। जोन ब्लू जोन वाले भैया ने कहा कि भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर ज़्यादा देर रहोगे तो ज़िंदा नहीं बचोगे। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि मेरा 6x फुल पे रखा हुआ है, बट वहीं हमारा स्प्रे ऐसा है। तो यहाँ पर आगे ड्रॉप भी था, ड्रॉप मतलब इन एनिमीज़ के चक्कर में मैं ड्रॉप भी नहीं लूट सका, और लेट के स्प्रे दिया, कुछ बेटर हो गया। वैसे मतलब हम अपने मोबाइल को नीचे ही नहीं कर रहे थे, मतलब जो डिवाइस थी उसको मतलब जायरो यूज़ ही नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही हमने कहा भाई हम उनको मार लेंगे सही, बट जायरो यूज़ करना था भाई। यहाँ पर वीडियो रुक गई थी, पता नहीं क्यों, क्या हो गया था। तो बहरहाल यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से हम डैमेज देने की कोशिश करते हैं, बट ये भैया भागते भागते पता नहीं कैसे बच जाते हैं। मुझे मतलब क्या बोलूँ, पता नहीं कैसे बच जाते हैं। ये देखें फिल्म बना भी हुआ था बट थोड़ा सा मैं आगे कर लेता तो उनको शायद डैमेज हो जाता। और यहाँ पर वही सीन हो रहा था, ओजी वाले भैया ने जैसे हमें पहले नॉक किया था, पीछे है जैसे उन्होंने हमें नॉक किया था ना ओजी वाले भैया ने, तो वैसे ही एक सीन हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, हमें इस गलती की हमें सज़ा मिल चुकी है, दोबारा से ऐसी हम गलती नहीं करेंगे भाई। हमें नॉक होने की सज़ा मिल चुकी है, पहले हम नॉक हो गए थे ऐसे। तो हम फिर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं टीपी पे लेते हैं, जैसे वो मुंह निकालेगा। यहाँ पर मैं अगर पीक करता ना गाइस तो मेरा रिकॉल कुछ बेटर हो जाता, कुछ मतलब रिड्यूस हो जाता, पर मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये। और मेरे टीममेट ने पीक किया, फायर करने की कोशिश की, बट वो नॉक हो जाते हैं। मैं स्मोक करता हूँ, स्मोक भी बहुत पीछे चला जाता है। तो खैर है, कोई बात नहीं है। हम फिर से मतलब हम अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं, और 1 ही सेकंड बच जाते हैं, मतलब 1.3 सेकंड बच जाते हैं। पर टीम में मतलब एनिमीज़ आके हमें तंग करने लग जाते हैं, और ये मतलब मुझे नहीं मार रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि मैं पीछे हूँ। मतलब ये मेरे जो टीममेट हैं उनको मतलब उनका किल कंफर्म करने में लगे हुए थे, कह रहे थे कि जो मैंने नॉक किया उनको मतलब मैं किल कंफर्म करूँगा, किल ले लूँगा, केडी बढ़ाऊँगा। भाई ऐसे कैसे, पीछे हमें तो देखो, हम इतने तो नूब नहीं है जो मतलब खड़े रहें आपको मारे ही नहीं, ऐसे तो नहीं करा करें गाइस, मतलब एनिमीज़। तो यहाँ पर हम बैंडेज वगैरह लगा के हील करते हैं। असल में जो मेरा टीममेट था उनको वो नॉक हुआ पड़ा था, वो फिनिश हो सकता था बट बच गया। ऐसे बच गया क्योंकि ये जो कोना था ना पत्थर का, उसके पीछे जाके छुप गए थे। तो जो एनिमी था उनकी मतलब बुलेट्स वहाँ पर नहीं लग रही थी। यहाँ पर हम लूट वगैरह करके हील करके अपने आप को एनर्जी ड्रिंक मतलब पिला के, अपना जो करेक्टर होता है उसको एनर्जी ड्रिंक एक पिलाते हैं, फिर से दूसरी एनर्जी ड्रिंक पेप्सी पिला लेते हैं। तो हम आगे चलते हैं। असल में बचते थे पहले बच रहे थे 2 डुओ, तो 2 डुओ आपस में ही लड़ लेते हैं, तो एक ही डुओ बच जाता है। दोनों गली सूट वाले भैया होते हैं,
यहाँ से बाइक लेके भाग रहे होते हैं। मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैंने समझा था कि ये लेफ़्ट वाले घर में था, पर मतलब राइट वाले घर में होते हैं बंदे, वहाँ से छलांग मार के अपनी बाइक लेके भाग जाते हैं। तो एक को मैंने इतना अच्छा खासा डैमेज दिया था, और हमारे भाई भी इनको नॉक कर लेते हैं डीपी से एक टेप करके नॉक कर लेते हैं। तो मैं लेटा हुआ था, मैंने कहा जैसे दूसरा मुंह निकालेगा मैं मतलब खोपड़ी तोड़ूंगा उसकी। मतलब लेटा हुआ था, लेटे होने से वैसे भी स्प्रे मतलब जो होता है रिकॉइल रिड्यूस हो जाता है। मैंने कहा जैसे ही अपना मुंह निकालेगा फायर करूँगा, बट अलग ही सीन हो जाता है। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? अब बोले नहीं एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। तो गाइस यहाँ पर हम एक बंदे को नेट से मारते हैं, दूसरे को M4 स्प्रे से मारते हैं। तो उसके साथ साथ हमारा हो जाता है चिकन डिनर, और चिकन डिनर के साथ MVP 11 किल के साथ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।